मगर आजकल का ज़माना क्या है साहब, नौजवान गौर से सुनिएगा, ये पीर साहब का ज़माना है। लोग शॉर्टकट तरीके से बरकत हासिल करने के लिए किसी पीर से अपने आप को जोड़ लेते हैं, उनका दामन पकड़ के बोलते हैं हुजूर हमारे घर में बरकत हो जाए, हुजूर ताबीज़ लिखिए बरकत हो जाए, हुजूर पानी में दम कीजिए बरकत हो जाए। कोई साहब घर बनाया, लिख दिया कादरी मंजिल, लिख दिया गौसे आजम का नाम, लिख दिया गरीब नवाज का नाम, लिख दिया किसी बुजुर्ग का नाम, और उस शख्स का मानना होता है कि हम घर बनाएंगे, गौसे आजम का नाम लिखेंगे, घर में बरकत होगी। हम दुकान बनाएंगे, गौसे आजम का नाम लिखेंगे, घर में बरकत होगी। हम मकान बनाएंगे, पीर साहब से ताबीज़ लिखवा के टंगवा देंगे, घर में बरकत होगी। मैं दावे से चैलेंज से कह सकता हूं, नहीं होगी बरकत, नहीं होगी बरकत। हमको इसके लिए बरकत की हुसूलियाबी के लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है, सिर्फ ताबीज़ से बरकत नहीं होती, गौसे आजम के नाम के इस्तेमाल से बरकत नहीं होती। 50 मरतबा नहीं, 50,000 मरतबा गौसे आजम का नाम अपने मकान की पेशानी पर ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह आप लिख दें, और झूठ बोलते रहे, आप झूठ से कमाते रहे, आप हराम काम करते रहे। मैं दावे से कह सकता हूं गौसे आजम के नाम के इस्तेमाल का जर्रा बराबर भी फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने हराम पैसे से मकान बनाया और गौसे आजम का नाम लिख दिया, अगर आप हराम कमाते हैं और पीर साहब का दामन पकड़े हैं, तो पीर साहब की दुआओं की बरकतें आपको नसीब नहीं होंगी। हम भूल गए गौसे आजम के किरदार को। सरकार गौसे आजम की करामतें बयान की जाती है, मुझसे पहले जो खतीब साहब आए बड़ी बड़ी करामतें आपने बयान की, सारी करामतें हक थी, अच्छी बात थी, अच्छी बातें आपने की, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं करता, मैं उसे तनकीद नहीं करता हूं, मगर आपको एक जवाब देकर कहता हूं, आपको आदत लग गई करामत सुनने की। जब तक महफिलों में 2-4 करामत नहीं बयान की जाती, तब तक आपका दिल खुश ही नहीं होता, चाहे उस करामत का ताल्लुक किताब से हो न हो, किसी हजरत ने बताया हो न बताया हो, बस करामत होनी चाहिए। उसने हवा में उड़ के नमाज पढ़ा, उसने ट्रेन रोक के नमाज पढ़ा, उसने बस में नमाज पढ़ लिया। अभी एक जलसे में मैं गया, एक पीर साहब के हवाले से एक साहब ने कहा कि हजरत मेरे दादा बहुत बड़े पीर साहब थे, उनके उर्स में आप आए हुए हैं। हमने कहा करामत क्या है? कहा हजरत आपको बताऊं, पिछली बार दादा के उर्स में एक बस आपके मुरीदीन यहाँ पे दादा के उर्स में आ रहे थे, पूरी बस पलट गई हजरत, खाई में गिर गई, किसी को कुछ नहीं हुआ, न ड्राइवर को कुछ हुआ, न कंडक्टर मरा, न कोई पैसेंजर मरा, सब लोग सुरक्षित बच गया। मैंने कहा अच्छा तो ये तेरे दादा की करामत है? बोला हजरत हाँ मेरे दादा की यही करामत है। मैंने कहा अगर तेरे दादा साहिब करामत है और यही तेरे दादा की करामत है तो मैं एतराज करता हूँ, अगर तेरे दादा साहिब करामत बुजुर्ग थे तो तेरे दादा के उर्स में आने वाली बस पलटी ही क्यों थी? उस बस को पलटना ही नहीं चाहिए था। यानी हम लोगों ने करामत गढ़ लिया, कहीं से भी आए कहीं से जोड़ दिए। उसने नमाज पढ़ लिया, उसने हवा में नमाज पढ़ा, उसने तर्क के नमाज पढ़ा, उसने ये करके नमाज पढ़ा, उसने बरेली में रहकर अजमेर में नमाज पढ़ा, वो अजमेर में रह के बगदाद नमाज पढ़ते। इस तरह की करामतें हमारे जलसों में बयान की जाती है, मगर हम आपको बताते हैं आज गौसे आजम की सबसे बड़ी करामत जिस पर आप में से किसी की नजर जल्दी जाती नहीं है, आपने 12 सुना है, मगर आप इस हैसियत से नहीं समझते कि वो गौसे आजम की करामत ही है। मैं बताता हूँ गौसे आजम की वो बड़ी करामत, गौसे आजम की ये करामत बड़ी करामत नहीं कि आपने मुर्दों को जिंदा कर दिया। मुर्दों को जिंदा करना ये करामत है, मगर बड़ी करामत नहीं है, क्योंकि गौसे आजम अल्लाह के वली थे और अल्लाह के वली के लिए मुर्दे को जिंदा करना उनके लिए ये कोई अचंभित और हैरत में पड़ाने वाली बात नहीं है। अल्लाह के वली को ये ऑथराइजेशन मिलता है, ये ताकत मिलती है, वो जब चाहे जहां चाहे किसी मुर्दे को जिंदा कर दें, उनको ये ताकत मिलती है, वो करामत का ज़ूर फरमा देते हैं। मगर करामत ये नहीं बड़ी करामत है। करामत कौन सी है मैं आपको बताता हूं। वली अगर ये करामत नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएंगे? आप में से कोई प्रधान बन जाए, मुखिया प्रधान, और प्रधान बोले कि मैं रोड बनाया, मैं बिजली लाया, मैंने स्कूल बनाया, मैं कॉलेज बनाया, मैं ये नल जल योजना में लगाया, तो आप कहेंगे जनाबे वाला आपको तो हम प्रधान बनाए हैं यही काम करने के लिए, आप करें तो इसमें कौन सी हैरत की बात है? रोड प्रधान नहीं बनाएगा तो क्या आम जनता बनाएगी? स्कूल नेता नहीं बनाएंगे तो कौन बनाएंगे? हम और आप बनाएंगे। तो स्कूल बनाना नेता का काम है, और नेता बोले और नेता के बाल बच्चे बोले कि मेरे दादा का ये काम है कि स्कूल बना दिया। अबे तेरे दादा को हमने जितवाया ही इसलिए था कि वो स्कूल बनाए। उसी तरह अल्लाह के वली की करामत ये बयान कर रहा है कि वो मुर्दों को जिंदा कर दिए, इसमें हैरत की कोई बात नहीं है।
मुर्दों को जिंदा करने की ताकत तो अल्लाह ने उन्हें दी ही है। चाहे कब्रिस्तान से दौड़ के गुजर जाए तो मुर्दे जिंदा हो जाए, चाहे घर में बैठकर कुंबे इस्निल्लाह या कुंबे इस्नी कह के मुर्दों को जिंदा कर दे। ये कोई बहुत बड़ी करामत उनकी जात से ये करामत हजरत की जात से मंसूब है, मगर ये बड़ी करामत नहीं है। बड़ी करामत क्या है? आपने सुना कि एक ऐसी जमात 40 लोग गुंडा चोर मवाली उस जमात में सबको लूट लिया गया। उसके बाद एक छोटा सा बच्चा जिनकी उम्र अभी 18 साल की नहीं है, उनके पास आके बोलता कि तेरे पास क्या है? गौसे आजम की निगाहों के सामने उस वक्त तलवार चमक रही थी, भाले चमक रहे थे। उस 18 डाकुओं की ताकत उसकी अंजुमन थी, उसका पावर था, उनका एम्पावरमेंट था। उन सब चीज को देखने के बाद भी 18 साल की उम्र का एक लड़का, यहां पे हमारी जमात में 18 साल में कहा जाता कि चलो ये माफ कर दो, ये लड़का है, ये झूठ बोला चलेगा, गलत किया तो चलेगा। 18 साल में इन तमाम बातों की समझ भी हमारी जमात में नहीं होती। मगर गौसे आजम की बड़ी करामत क्या थी कि 18 साल से कम की उम्र में आपने चोर और गुंडों के बीच में लहरती तलवार और चमकती तलवार के साए में आपने सच बोलकर पूरी दुनिया के सामने दिखा दिया, बता दिया कि 18 साल की वो उम्र, जिस उम्र को आम तौर पे अय्याशी की उम्र कहते हैं, जवानों की उम्र कहते हैं, झूठ की उम्र कहते हैं, फहश की उम्र कहते हैं, अय्याशी की उम्र कहते हैं, इस उम्र शरीफ के हिस्से में सरकार गौसे पाक ने एक दो नहीं 40 गुंडों की मौजूदगी में आपने अपनी जबान की हिफाजत करके झूठ से अपने को बचाकर सच बोलकर दिखाकर आपने सच की ताकत दिखाकर 40 लोगों को ईमान की दौलतें दिलाई। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी करामत थी। गौसे आजम 40 साल में सच बोल के दिखा दिया, सच की ताकत दिखा दी है। उसी गौसे आजम के नाम इस्तेमाल करने वाले, उसी गौसे आजम के नाम की महफिल करने वाले, उसी गौसे आजम के नाम पर हम अपने नाम के साथ कादरी जोड़ने वाले, सुबह उठते ही शाम में जब तक नींद नहीं आती तब तक झूठ बोलते, हम थकते नहीं। और हम कहते कि हम गौस पाक वाले हैं, हम गौसे आजम वाले हैं, हमें गौसे आजम का सदका मिलेगा। गौसे आजम का सदका उन्हीं दीवानों को मिलेगा जो किरदार गौसे आजम पे अमल करता है, जो अपनी जबान को झूठ से, फरेब से, चुगलखोरी से, जुल्म से, ज्यादती से अपने आप को हमेशा बचाता है। यकीनन वो इंसान गरीब भी होगा तो क्या मतलब, फिर भी गौसे आजम के नाम की सही बरकतें उसको मिलेगी। अगर आप घर बनाते हैं तो आप कोशिश करें कि आपके घर में एक ईंट नहीं साहब, एक ईंट ने आधी ईंट भी हराम के पैसे की ना लगे। अगर आपने लगा दिया और गौसे आजम के नाम पर आपने लिख दिया कादरी मंजिल, तब भी गौसे आजम के नाम का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप हराम से बचिए। यही एक काम जो हमारी जमात में हमारे बच्चे नहीं करते, जिसकी बुनियाद पर पैसे बहुत बढ़ जाते। पैसे 10,000 महीना, 20,000 रुपया महीना, 50,000 रुपया महीना हमारे लोग कमाते हैं, मगर सच्ची खुशी नहीं आती, क्योंकि उसके 50,000 रुपया में 1,000 ही सही अगर हराम का मिल जाए, 1 रुपया ही अगर हराम का मिलता है, वो 1 रुपया पूरे 50,000 रुपया की बरकतों को खत्म कर देता है, उसमें नहुसत आ जाती है। इसलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है, इस अजीम शान जलसे में आप अपने दिल से तौबा करें और जायज तरीके से कमाने की कोशिश करें, खूब मेहनत करें, मेहनत करके कमाएं, झूठ बोल के नहीं, जुल्म करके नहीं, ठग कर नहीं, बहन का हिस्सा मार के नहीं। आज की जमात में हम लोग जहां भी जाते हैं ना, तो सबसे पहली फरमाइश हमारे यहाँ होती है, हजरत जहेज पर बोलिएगा, कि जहेज का कारोबार बढ़ गया है। लोग पैसा लेने के लिए शादी कराते वक्त बोलते हैं हमको कार चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको ये चाहिए, हमको अपाची चाहिए, हमको 5 लाख कैश चाहिए। मैं कहना चाहूँगा साहब, हाँ लड़के वाले कहेंगे और बिल्कुल कहेंगे, वो काम खत्म नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की है कि अपने समाज में हम लोगों ने अपने बहन के हुकूक खा लिए। बहन के हिस्से की जमीन बताइए कि भाई देता है जल्दी? अरे बोलिए, गलत बात है कि सही बात है? बहन के हिस्से की जमीन भाई देता है? देता है जल्दी? इधर हमारे समाज में जल्दी बहन के हिस्से की जमीन भाई देता है? पहली कोशिश तो यह होती है कि बाप से भाई पहले ही बाप से जमीन रजिस्ट्री करवा लेता है कि नहीं? सारी जमीन लिखवा लिया। जो रसगुल्ला बाप को कभी नहीं खिलाया था, वो रसगुल्ला बुढ़ापे में बच्चा खिलाता है। किस लिए? ताकि जमीन और बसोबास और घर और मकान सब अपने नाम पे लिख ले। और जैसे वो उस बुढ़वा से सारी जमीन लिखवा लिया, लाके चरपाई पे लेटा दिया, मरते रो तुम। इसलिए बुजुर्गों से मैं कहूंगा कि चचा हरगिज ऐसा आप ना करें, हरगिज ना करें।
किसी बेटी का हक आप ना मारें, बहन का हक आप ना मारें। वो भी आपकी बेटी है, वो भी आपकी बहन है। आप बहन और बेटियों के हुकूक देंगे नहीं तो जहेज का कारोबार गर्म नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि जहेज बंद हो जाए, ईमानदारी से अपने समाज में अपनी बहन के हुकूक आप देना शुरू कर दें। एक बारिश की जमीन अगर बहन पाती है ना, आप उसको बुलाएं, उसको बोले कि मेरी बहन, ये जमीन तेरे हिस्से की है, मैं तेरा भाई हूं, तू मेरी बहन है, ये जमीन ले जाके तू क्या करेगी, तुझे बेचना ही पड़ेगा। मेरी बहन, इसकी मार्केट वैल्यू जितनी भी हो उससे बहस नहीं, मैं इसके बदले में तुझे इतना रुपया दे रहा हूं, इतने ही पैसे मेरे पास है। मुझे यकीन है जो भाई अपनी बहन से प्यार और मोहब्बत से बुलाकर अपनी जमीन के हिस्से की जमीन को बहन के सामने पेश करके कुछ रुपया देने की कोशिश करेगा, कोई बहन ऐसी नहीं होगी कि जो अपने भाई के हिस्से की जमीन किसी और को बेच दे। आप ईमानदारी तो दिखाइए, चोरी कीजिएगा, बरकत निकल जाएगी। 1 कट्ठा जमीन आपके हिस्से में आएगी, वही 1 कट्ठा में बरकत होगी। नहीं चाहिए हमें बहन की जमीन। अगर बाप जबरदस्ती करता है, चल बेटा ले ले, तो अब्बा से आप कहिए कि अब्बा आप बहनों को बुलाइए, जो और हिस्सेदार है उनको बुलाइए, उनकी इजाजत लीजिए, फिर हमें जमीन दीजिए। जमीन और मकान से भाई बरकत नहीं होती घर में। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप लोग, सब लोग अपनी अपनी बहनों के हिस्से की जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, नदी, नाला, खेत, खलियान, दरख्त, पेड़, आम का गाछ, कहीं भी अगर बहन का हिस्सा है, आप अपनी बहन को बुलाकर कहिए। बाप के इंतकाल होने के बाद तो बहुत सारे भाई इतने जालिम हैं कि अपनी बहन को यह भी नहीं बताते हैं कि उसके बाप के नाम की जमीन कहां कहां है, कागज तक नहीं दिखाते, और बेचारी तड़पती रहती, परेशान रहती। और जब मामला आता तो कहता है भाई क्या जाओ, 1 हाथ वहां पे होगा, 1 हाथ उस खेत में, 2 हाथ उस खेत में, 1 बित्ता उस खेत में, जाओ अलग अलग करके ले लो, भागो। उसको उलझन लगता है, छोड़ देती है। नहीं, आप टोटल जमीन का हिस्सा लगाएं। आप अपनी बहन को बुलाकर ये सब क्लियर करें, अपनी मौत से पहले क्लियर कर लें। हर आदमी को चाहिए कि वो अपने हिस्से वाले, जो आप में से कुछ पाता हो, जो कर्जदार हो आप किसी के, तो उन कर्ज को आप सोचे, कोशिश करें कि आप अपनी जिंदगी में ही उसका निपटारा कर लें। 1 रुपया भी अगर आपने किसी का हक मार कर और किसी का ठग कर अगर आप इस दुनिया को छोड़ चलेंगे, याद रखिए कल मरने के बाद उस 1 रुपया का हिसाब आपको देना। किस बेटे के लिए चोरी करते हैं आप, किस बेटे के लिए आप झूठ बोलते हैं? जो बेटा आपकी नमाज जनाजा के बाद 40 दिन भी नहीं होता, वो बेटा आपकी छोड़ी हुई दौलत में हिस्सा लगाना शुरू करता है। एक जगह मुझे हैरत हुई, नमाज जनाजा पढ़ा कि जैसे मैं निकला, उस बूढ़े के नाम पर एक ट्रैक्टर थी, ट्रैक्टर, उस ट्रैक्टर के बारे में जनाजा पढ़ के आने तक घर पे आया तो चर्चे चल रहे थे कि अब्बा के पास 1 ट्रैक्टर थी, 2 बहन 2 भाई, गाड़ी 1 थी। तो लोग आपस में बतियाने लगे कि साहब ये ट्रैक्टर का मालिक कौन होगा। तो भाइयों ने आपस में उसी दिन डिसाइड किया कि हम लोग ट्रैक्टर की कीमत लगाकर कोई भाई ले लेंगे। तो मुझे हैरत हुई कि जिस बाप ने न जाने कहां कहां झूठ बोलकर, चोरी करके, गलत काम करके दौलत इकट्ठा करता है, और उसकी मौत के तुरंत बाद उसके बच्चे उसकी दौलत को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। तो क्यों हम किसी और की खुशी के लिए अपनी जबान गंदा करें, अपने आप को ऐसा गुनहगार बनाए कि कल मरने के बाद हमको इंसाफ देना पड़े। नबी ने क्या फरमाया, अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा। हर इंसान से अल्लाह पूछेगा कि तूने ये माल कहां से कमाया। अगर गाड़ी है तो कहां से लाया, मकान है तो कहां से लाया, पैसे है तो कहां से लाया, जमीन है तो कहां से लाया। अगर आपने किसी की जमीन या किसी का 1 रुपया ठगा है तो याद रखिए, दुनिया के किसी जज और वकील के सामने, प्रधान या नेता के सामने नहीं, बल्कि उस महामालिक के हकीकी के सामने आपको पेश होना होगा, जो सारी दुनिया के बादशाहों का बादशाह है। उसके सामने खड़ा होना होगा और जिंदगी के 1 रुपये का हिसाब देना होगा। इसलिए मुसलमानों, अपनी जिंदगी को ऐसी साफ सुथरी जिंदगी बना लो कि जब मरो तो मुस्कुराते हुए मरो, इस एहसास के साथ कि मुझसे कोई कर्ज नहीं है, कोई मुझे पैसा नहीं पाता, खुशी से। मगर ये आदत रही कहां हमारे। दुकान करते तो डंडी मारना हमारी आदत लग गई, 100 ग्राम ऐसे ही मार देते, झूठ बोल के, दलाली बोल के कमा लेते। अरे साहब, जिसको आप दलाली कहते हैं ना, दलाली का जो मफहूम आपके समाज में हमने बनाया है वो हराम है, हराम है, हराम है। दलाली का मतलब क्या कि
एक का धन 9 में झूठ बोल के बेच देना, ये दलाली है। बिजनेस हराम नहीं है, आप बिजनेस करें। आप दुकानदार हैं, एक बोतल पानी 20 रुपये में बिकते हैं, अगर आपने 5 रुपया में परचेज किया है तो शरीयत आपको इसकी इजाजत देती है कि आप उस 5 रुपये की खरीदी हुई चीज को 50 रुपया में बेच दें, शरीयत नहीं रोकेगी। लेकिन ये झूठ बोलकर कि हमने 49 में खरीदा है, अल्लाह कसम हमने 49 में खरीदा है, अल्लाह कसम हमने 45 में खरीदा है, ये इसकी इजाजत शरीयत में। तो ये आप करें, आप जिस तरह बिजनेस करना चाहते हैं करें, मगर झूठ की मिलावट आप उसमें ना करें, तभी बुजुर्गों के नाम की बरकतें और बहारें आपको आएंगी। ये दूसरी कमी थी। तीसरी चीज अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि उस माल को हमने खर्च कहां किया, यह भी सवाल पूछेगा। अगर हमने जलसों में किया है, कोई घबराने की बात नहीं। मदरसा बनाने में किया है, डरने की कोई बात नहीं। मस्जिद बनाया है, डरने की कोई बात नहीं। हमने जो अपने बाल बच्चों की, औलाद की तरबियत और तालीम और बीवी की परवरिश और इन सब चीज़ों में खर्च किया है, घबराने की कोई बात नहीं। सिर्फ मस्जिद में पैसा लगाने में सवाब नहीं है। जिस तरह मस्जिद मदरसे में देने में सवाब है, उसी तरह एक आदमी अगर अपनी औलाद की परवरिश भी अपने मेहनत की कमाई से कर रहा है तो इसमें भी सवाब है। कहीं ना सुभान अल्लाह, क्या समझे? यानी बाल बच्चों की सेवा करना, बीवी की खिदमत करना, माँ की खिदमत करना, बच्चों की तालीम और तरबियत में पैसे खर्च करना, इसमें भी सवाब है। कितना अच्छा हमारा मजहब इस्लाम है कि अगर एक आदमी मेहनत कश है, मेहनत करके कमाता है और कमा के घर आता है और घर आने के बाद मेहनत और जायज की कमाई से अगर बच्चों में खर्च करता है तो ये खर्च करने में भी अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है। बड़ी बात है। मगर जायज की कमाई हो तब। अगर हराम के पैसे से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, जिंदगी भर बच्चा आपका पढ़ता रहेगा। असल कामयाबी जो बच्चों को मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलेगी अगर आपने हराम पैसे से कमाया है। सब लोग पढ़ाते हैं आज। किसी की तमन्ना होती कि मेरा बेटा आईएएस बने, कोई बोलता है मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कोई कहता है मेरा बेटा मास्टर बनेगा, कोई कहता है मेरा बेटा आलिम बनेगा, कोई कहता है मेरा बेटा हाफिज बनेगा। अरे साहब, एलकेजी यूकेजी में जो पढ़ने वाले 200 की तादाद में बच्चे होते हैं, वो बच्चे ग्रेजुएशन तक पहुंचते पहुंचते 200 बच्चे आखिर जमात तक 50, 25, 10 हो जाते हैं। आखिर क्यों? ये बच्चे कहां तालीम छोड़ते हैं? वही नहुसत, झूठ की नहुसत। सब लोग पढ़ाते हैं मगर कामयाब उन्हीं के बच्चे होते हैं जो अपने बच्चों की तालीम पर सिर्फ जायज पैसा लगाता है। 1 रुपया भी हराम का अगर अपने बच्चों में लगाइएगा तो उस हराम की नहुसत इतनी खराब होगी कि अगर आपका बेटा आलिम, फाजिल, मुफ्ती, हाफिज, कारी, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बनना हो वो बन भी जाएगा, फिर भी हराम खाने की वजह से वो बच्चों में तरबियत की हमेशा कमी महसूस होगी। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें जायज तरीके से अपनी औलाद की परवरिश करें। बीवी में कभी भी बीवी बीमार पड़े, घर पे हो, बच्चे हो, उसके पीछे जायज पैसे खर्च करें, उसकी बरकत होगी। ये मैं बड़ी बात बता दी आपको। इंशाल्लाह इन बातों पर आप जरूर अमल करेंगे। हराम से बचना है, हलाल कमाना है और अपनी औलाद की परवरिश पर हराम पैसा नहीं, हलाल पैसे लगाना है ताकि हलाल की बरकतें हमारी औलाद को हमेशा मिलती रहे। एक एक्टर है साहब, इमरान हाशमी, नाम सुना आपने? इमरान हाशमी के बारे में जानते हैं इमाम साहब? इमरान हाशमी हाफिज कुरान, मैंने सुना कि हाफिज कुरान। आप बताइए, इमरान हाशमी जैसा एक्टर जो पूरा कुरान पढ़ा हो, पूरा कुरान पढ़ने के बाद वो साहब अभी एक्टर बन गया, फिल्मी दुनिया से अपने को जोड़ा, गाने गाता है, डांस करता है, ओरियानियत फैलाता है, बदतमीजी करता है, शरीयत का ज्ञान उसके पास लगता नहीं है, दाढ़ी छील दिया है, बेनमाजी है, फासिक है, फाजिर है, सारे गुनाह करता है। आखिर हाफिज कुरान इतना गलत कैसे कर बैठा? सोचने की बात है ना। हाफिज कुरान था अगर इमरान हाशमी, तो किसी मस्जिद में नमाज पढ़ाना था उनको, कहीं इमाम बन के नमाज पढ़ाता, कहीं मकतब का आलिम होना चाहिए था, कहीं का हजरत होना चाहिए था। मगर आज फिल्मी दुनिया से अपने आप को क्यों जोड़ कर रखा है? क्यों आज गाने गाता है? क्यों आज बदतमीजी कर रहा है? वजह क्या है? वजह यह कि इमरान हाशमी हाफिज कुरान तो था, मगर हाफिज कुरान बनने के बाद जब वो घर आया तो उसके माँ बाप पहले से ही फिल्मी दुनिया से जुड़े हुए थे। माँ बाप पहले से उस दुनिया से जुड़े हुए थे, फिल्मी दुनिया से। तो जब माँ बाप फिल्मी दुनिया से अपने आप को जोड़ के रखते हैं तो बच्चा आलिम और हाफिज बनने के बाद भी अपने माँ बाप की ही वजह से अपने माँ बाप की तरह हो जाता है। इसलिए एक बहुत बड़ा पैगाम आप सबके लिए, मेरी माओं के लिए, बहनों और बेटियों के लिए,
कि अगर आप भी अपने घर की इस्लाह चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा पैगाम है जलसों से, अपने बच्चों की इस्लाह चाहते हैं तो खुद को इस्लाह करनी होगी, खुद को सुधरना होगा। अगर कोई चाहता है कि मेरा बेटा मोबाइल इस्तेमाल ना करे, तो उस माँ को चाहिए कि सबसे पहले खुद मोबाइल को त्याग दे। उस बाप को चाहिए कि पहले खुद मोबाइल से अपने आप को नफरत दिलाए। जिस घर के बुजुर्ग और जिस घर के बड़े लोग हमेशा मोबाइल में मस्त रहते हैं, वो घर वाले जान लें कि उसके घर के बच्चे मोबाइल के आशिक होंगे, और 5 साल 10 साल 20 साल के बाद हो न हो उस मोबाइल का मिसयूज आपके बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह बर्बाद करके रखे। आज होता क्या है, माँ ब्लूटूथ लगाई हुई है, आटा गूंद रही है, रोटी बना रही है, चावल पक रहे हैं, सब्जी काट रही है, मोबाइल पे गाने चल रहे हैं, ईयरफोन लगा हुआ है, ऑटोमेटिक गाने आ रहे हैं, कभी बांग्ला में, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में गाने चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो माँ चाहती है कि मेरा बेटा नमाजी बने, मेरा बेटा हाफिज बने, मेरा बेटा अच्छा बने, मैं कहूंगा साहब, अगर वो माँ चाहती है तो चाहती रह जाए, कभी उसके बेटे में तब्दीली नहीं आएगी। तब्दीली के लिए जरूरी है कि वो माँ पहले खुद से मोबाइल से अपने आप को अलग करे। अब अपने बेटे पे नमाज, अक्सर देखा जाता, बड़ा आदमी उधर मोबाइल चला रहा है, उसका बेटा वहां चला रहा है, दादा वहां चला रहा है, बेटी वहां चला रही है, बेटा उसका बड़ा भाई वहां चला, सब मोबाइल में मस्त है। एक घर की 5 फैमिली, 5 अलग अलग मोबाइल में लगे हुए हैं। अब जब आप मोबाइल में लगे रहेंगे तो छोटे छोटे बच्चे जो 7 साल 8 साल के हैं, उनकी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? वो तो यही अपनी पैदाइश का मकसद समझेंगे कि जब घर के सारे बड़े लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, 24 घंटा हाथ में मोबाइल रखते हैं, तो हम क्यों किताब ले लें? हम भी मोबाइल इस्तेमाल करेंगे, हम भी गेम खेलेंगे, हम भी यूट्यूब चलाएंगे, हम भी रील्स बनाएंगे, हम भी गाने सुनेंगे, हम भी फिल्म देखेंगे। फिर नतीजा क्या निकलेगा कि आपने जो कल्पना की है, जो उम्मीद रखी है कि हमारा बेटा पढ़ के डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, सिर्फ आप सोच सकते हैं जिंदगी भर की मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी अगर आपने अपनी औलाद की तरबियत के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया और ये पेशकदमी नहीं की, तो आपकी औलाद तबाह बर्बाद हो गई। इंशाअल्लाह आप मानेंगे? बोलिए ना भाई, मानेंगे? देखिए, हमको बांग्ला नहीं आती है, मगर इतनी समझ तो हमको है कि आप थक चुके हैं। हाँ, अरे तो बोलिए सुभान अल्लाह। अरे वाह, बंगाली दादा बहुत ताकत होती है। अभी एक जलसे में खतीब साहब थे, हम तो ऐसे चुटकिला वगैरह बोलते नहीं कभी जलसों में, आप लोग रिकॉर्ड मत कीजिएगा, लेकिन एक कहानी किसी ने बताया, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात। एक बंगाली, एक बिहारी, एक उत्तर प्रदेश का, 3 लोग चोरी में पकड़ा गया। तीनों मिलके बाहर काम कर रहे थे, बाहर में ये लोग चोरी कर रहे थे। चोरी में लोगों ने इन्हें पकड़ लिया, तीनों को। सजा तय हुई कि इन सबको 80-80 कोड़े लगाए जाए। लोगों ने सजा तय किया तो उत्तर प्रदेश वाले को लाया गया, 100 कोड़े लगाए गए। दुनिया से चल बसा। उसको देखकर बिहारी सोचा कि अरे ये तो वाकई मर गया ये आदमी, अब मैं क्या करूं? तो उसने क्या कहा कि भाई कि तेरी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती थी क्या है? तो बिहारी भैया ने बताया कि भाई मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मुझे कोड़े मारने से पहले मेरी पीठ पर मोटे मोटे गद्दे बांध दो, कंबल को मेरी पीठ पे बांध दो ताकि चोट कम लगे। वहीं बंगाली दादा बैठे थे, तो उन्होंने सोचा कि ये तो बिहारी बच गया, ये कंबल पीठ में बंधवा के ये मरा नहीं और इसको चोट भी नहीं लगी। इनकी अक्ल, चूंकि बंगाली की अक्ल के ताल्लुक से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है कि अक्ल का इस्तेमाल फौरन अगर कोई कर लेता है तो बंगाली करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये फितरत में, ये आपके डीएनए में है। उनसे पूछा गया कि बंगाली दादा आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है कोड़े खाने से पहले? तो उसने कहा कि मैं क्या मांगू भाई आखिरी ख्वाहिश, ये तो कम्बल वाली बात तो इसने पूरी कर दी बिहारी ने। यूपी वाले भाइया थे तो चल बसे। तो बिहारी से और इनसे हमेशा लफड़ा होते रहता था, झगड़ा होते रहता था, हर मामले में एक ही जगह लोग काम करते थे। तो उसने आखिरी ख्वाहिश में क्या बोला कि मेरी पीठ पर कंबल मत बांधो, इसी बिहारी को बांधो। तो एक साथ
उनका दोनों काम हो गया, पिटाई भी नहीं लगी और उसका काम भी हो गया। तो बंगाल चूंकि एक अच्छी जगह है, यहाँ की समाज पूरे हिंदुस्तान में जो यहाँ जलसों की जो इज्जत है, जो सम्मान है, जो तकरीर सुनी जाती है और जिस तरीके से लोग सुनते हैं वो हिंदुस्तान में नहीं सुनते हैं। अब मुझे लग रहा है कि आप सुन रहे हैं। तो मैंने कितनी सारी बातें बताई, मैंने हराम से बचने के लिए बताया, आप इंशाल्लाह बचेंगे। नौजवानों को जवानी की उम्र में अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए कि हमें मरने के बाद अल्लाह के सामने अपनी उम्र का हिसाब देना होगा। इसलिए हर आदमी को अपनी उम्र को सेपरेट करके रखना चाहिए। उसके बाद हराम से बचते हुए हलाल की तरफ जाए, हलाल कमाए। बाल बच्चों की तरबियत के हवाले से जो बातें कही जाती है वो यही कि आप हर शख्स इसके जिम्मेदार है। अगर आपका बेटा आज बिगड़ रहा है, इस बच्चे के बिगाड़ के पीछे का सबसे बड़ा रीजन आप हैं। कोई भी गार्जियन अगर वो ये कहता कि हजरत मेरा बेटा चोर और सिगरेट का आदी या शराबी या नशेड़ी या गैंडी या भैंगड़ी हो गया है, तो मैं कहूंगा साहब, इसके नशा पीने के पीछे अगर सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल और सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो उसके घर वाले, उसके बाप दादा है। आपके सामने, आपकी निगाहों के सामने आपके बच्चे पहले बीड़ी पीना सीखे होंगे, फिर सिगरेट पे आए होंगे, फिर ताड़ी पे आए होंगे, फिर शराब पे आए होंगे, फिर नशे पे आए हैं वो। तो जिस वक्त ताड़ी और सिगरेट पी रहे थे उस वक्त आपने बच्चों को क्यों नहीं रोका? और आज जब पानी सर से ऊपर हो गया तो आपकी हालत खराब है। इसलिए हमेशा हर गार्जियन को चाहिए कि वो अपनी औलाद को बिगड़ने से बचाने के लिए चाहे जिस कदर संभव कोशिश हो आप करें। नबी फरमाते, मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी। एनीवन हु सीज एनी टाइप्स ऑफ डिसीज इन योर सोसाइटी, तेरे समाज का कोई व्यक्ति अपने समाज में जब भी कहीं भी किसी को खिलाफे शरा कोई काम करते हुए देखे तो उसे चाहिए कि वो अपने हाथ की ताकत का इस्तेमाल करे। क्या मतलब? मारना पड़े तो मारे। ये छोटा छोटा बच्चा है, इतना बड़ा, इतने बड़े बड़े बच्चे मुसलमानों के सैंपिंग पीते हैं। क्या होता है उसको, क्या बोलते हैं? जो गाड़ी पंचर, जो टायर टूट पंचर, वही, अरे रख तो बेटा रखो, वही प्लास्टिक में भर के मुसलमानों के बच्चे पी रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई मना करने वाला नहीं। 25 साल का बेटा, आपके घर का बच्चा, जिस बेटे के कांधे पर आपके घर की पूरी जिम्मेदारी, आपके गांव की, पूरे माशरे की, पूरी सोसाइटी की, पूरी मुस्लिम कौम की जिम्मेदारी थी, वो 25 से 30 साल का बेटा, आपका जवान बेटा, रात के 12 बजे नशे में धुत होकर घर आता है और आप कितने बेशरम है कि उसके लिए घर के दरवाजे खोल देते हैं। अगर एक दिन आपका बेटा नशे में और शराब पीकर अगर घर आता है तो आपको ताकत है, आप बेटे को घर में बांध कर पीटिए, और नहीं जी भरे तो उसको मैदान में लाकर पीटिए, उसी चौक चौराहे पे पीटिए जिस चौक पे आपके बच्चे ने शराब पी थी, जिस दोस्त के सामने पिया था, जिसके साथ पिया था। एक दिन कायदे से जो बाप ऐसी हिम्मत दिखाएगा कि मेरा बेटा अगर शराब पिएगा उसी दिन हम सजा देंगे, मैं कसम खा के कह सकता हूं कि अगर बाप ने ऐसी हिम्मत दिखा दी तो उसका बेटा न सिर्फ शराब से तौबा करेगा बल्कि उसके जितने दोस्त शराबी है डर से वो लोग भी शराब से तौबा करने लगेंगे। बात सही है कि नहीं? कोई रोकने वाला नहीं। बाप बेचारा सोचता है क्या मना करे, क्यों नहीं मना करेंगे भाई? आप जो बिल्डिंग बनाया ना, अगर आपने बच्चों की तरबियत नहीं दी, 50 करोड़ की बिल्डिंग, आपकी मौत के बाद आपके बच्चे ताश और जुए में हार जाएंगे। इसलिए बच्चों को अदब सिखाइए। अदब, तालीम और तरबियत का बड़ा गहरा ज़ाब्ता है। तालीम पे आप काम कर ही रहे हैं, हर आदमी अपने बच्चों को पढ़ा रहा है। किसी का बच्चा LKG में पढ़ता है, किसी का बेटा नर्सरी में पढ़ता है, किसी का फर्स्ट क्लास में, किसी का सेकंड में, किसी का स्कूल में, किसी का मदरसे में पढ़ ही रहा है। अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो वो तरबियत की जरूरत है। कहते हैं ना, शिक्षण पर शिक्षण दोनों एक साथ चलता है, तालीम और तरबियत, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। जब तक आपके बच्चों को तरबियत नहीं मिलेगी, आपका बच्चा सच बोलना नहीं सीखेगा, आपका बच्चा झूठ बोलने से बाज नहीं आएगा। जब तक तरबियत नहीं मिलेगी नमाज नहीं सीखेगा। एक बात बताइए, बगल में मस्जिद है ना, बगल में मस्जिद है, जुमा के दिन इमाम साहब मिला, जुमा के दिन आपकी मस्जिद में बच्चे जाते हैं? नहीं ना, मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं। और इतने बदमाश बच्चे जाते हैं जुमा के दिन
कि हम लोग जब रुकू में जाते हैं तो उन लोगों की फेटम फेटा शुरू हो जाती है, और जब हम लोग सजदे में जाते हैं तो उस फेटम फेटा में और तेजी आ जाती है। और जैसे हम लोग अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह नमाज से फारिग होते हैं तो हम लोगों से ज्यादा शरीफ वो लोग दिखाई देते हैं। देता है कि नहीं? आप पूछते थक जाइए कि कौन किसको मारा, कोई नहीं बोलता है। मैं कई बार आजमाया, डंडे ले लेकर मैं पूछता हूं कौन धक्का मारा था रे, कोई नहीं बोलता। इतनी यूनिटी इन लोगों की हार्ड यूनिटी रहती है, कोई नहीं बोलता है। सब एकदम बिल्कुल आपके ज्यादा शरीफ बन के बैठा रहता है नमाज में। उसके बाद इमाम साहब फिर कहते हैं, सिगरेटी साहब, सदर साहब बोलते हैं कि आइंदा जुमा से कोई भी अपना बच्चा को लेके नहीं आएगा। ज्यादा हल्ला होने के बाद यही फतवा दिया जाता है। बहरहाल एक सवाल पैदा होता है कि बच्चे आखिर मस्जिद जाते क्यों? कुछ बच्चे तो बाप के साथ में जाते हैं, कुछ बड़े भाई के साथ जाते हैं, कुछ दादा के साथ जाते हैं, और कुछ ऐसे ही चले जाते हैं बगैर कहे हुए। जुमा के दिन छोटे छोटे बच्चे, इससे भी छोटे छोटे बच्चे, उनको सिर्फ मालूम हो जाए कि आज जुमा है, बस 11 बजे उसको खबर हो जाए कि आज जुमा है, उसी टाइम से आपके पास आके बोलेंगे कि अब्बा आज जुमा है, ये साबुन लीजिए, ये तौलिया लीजिए, वो नहाने चलिए, हम भी नहाने जाएंगे। मतलब आगे पीछे करेगा घर वालों के। वो चापलूसी करता है ताकि आप उनको मस्जिद साथ ले जाएं। अगर आप उनको साथ लेकर चले गए तो ठीक है, वरना वो खुद ही हाफ पैंट पे भाग जाएगा। उसे क्या मालूम कि मेरा वजू है कि नहीं है। वो जाके सजदा करेगा कनपट्टी सही से, लेकिन वो जाएगा। तो आखिर सवाल पैदा होता है कि 5 साल 7 साल के बच्चे, उनको मस्जिद की अहमियत कैसे समझ में आ गई? कैसे मालूम पड़ा कि आज मस्जिद चला जाता है, आज नमाज होती है, आज वहां भीड़ होती है, ऐसे हाथ बांधे जाते हैं, रुकू में जाया जाता है, सजदे करने पड़ते हैं। आखिर ये दर्स बच्चों को मिला कहां से? वही आपके घर से। आप जो हर जुमा को मस्जिद जाते हैं ना, वही आपको मस्जिद जाने को देखकर, दादा गया बच्चा देखा, बाप गया बच्चा देखा, बड़ा भाई गया बच्चा देखा, मोहल्ले के लोग गए बच्चा देखा, उन सारी चीजों को देखकर बच्चों को 5-7 साल में ही इस चीज का इल्म होने लगता है कि आज जुमा है और जुमा की नमाज होती है मस्जिद में जमात के साथ। तो मैं कहना चाहूंगा, आप जैसे गार्जियन जब हफ्ता में 1 मर्तबा जुमा की नमाज पढ़ते हैं, आप अपने बच्चों को मारे भी फिर भी वो मस्जिद चला जाता है, आप रोके भी फिर भी मस्जिद चला जाता है, आप मना भी करें फिर भी वो भाग जाता है। तो जो गार्जियन हफ्ते में 1 बार जुमा की नमाज पढ़ता है, उस घर के बच्चे बगैर किसी के ताउन के, सब कॉपरेट के, वो खुद मस्जिद चला जाता है। अगर उस घर के सारे लोग फजर में मस्जिद चले जाए, असर में मस्जिद चले जाए, जोहर में मस्जिद चले जाए, मगरिब में मस्जिद चले जाए, इशा में मस्जिद चले जाए, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, मैं दावे से कह सकता हूं उसके बच्चे 10 और 12 साल के होते होते घर के सारे बच्चे नमाजी होंगे। बच्चे घर पे ही सीखते हैं, बच्चों को दर्स घर से ही मिलता है। इसलिए अल्लाह के वास्ते आप कभी भी इसकी कोशिश करें कि आप अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करें कि आपके बच्चे 2-4 क्लास कम ही पढ़े, 9 पढ़े, 10 तक पढ़े, 11th पढ़े, 12th ना पढ़े, मैट्रिक करे, इंटर ना करे, इंटर करे, ग्रेजुएशन ना करे, 2-4 किताबें कम पढ़े, मगर तरबियत अपने बच्चों को फूल दीजिए। सच बोलवाने के लिए घर पे प्रैक्टिस करवाइए। कभी भी बच्चे गाली बोले घर पे, अगर मोहल्ले में किसी से सीख लिया हो, घर पे अगर गाली का एक जुमला, एक शब्द भी अगर बच्चा बोलता है, तो आपका उस वक्त प्रतिक्रिया ऐसा हो, आपका रद्द अमल ऐसा हो अपने बच्चों के लिए कि फौरन उस बच्चे को बचपने में ऐसा लगे कि गाली बोलना महा पाप काम है, हमने बहुत बड़ा जुर्म किया है, उसको इसकी इतनी नदामत और शर्मिंदगी हो कि दोबारा कभी ऐसे जुमले वो बच्चा अदा ना करे। मैंने किताबों में पढ़ा है कि बच्चों को बचपने में, बच्चों की जो मेमोरी पावर होती है ना, हार्ड डिस्क, वो कई कंप्यूटर हार्ड डिस्क से ज्यादा मजबूत होती है। 7-8 साल के बच्चे जो बचपने में सीखते हैं, उसका असर हमेशा दिमाग में रहता है। इसलिए कोशिश करें कि हम जब बच्चे छोटे छोटे घर पे रहें, आप खुद ही कुरान पढ़ने बैठ जाएं, आप खुद ही झूठ ना बोलें। फोन पे आप झूठ बोलते हैं, बच्चे सुन लेते हैं, आप गाली बोलते हैं, बच्चे सुन लेते हैं, आप किसी और को साला बेटा साला कहिएगा तो बच्चे कहां सीखेंगे। एक बात कह रहे हैं,
बच्चे गाली कहां सीखते हैं? पहले आप बोले थे तो बच्चे सीखे। यही वजह है कि मान लीजिए जो गालियां आप देते हैं, ये गालियां बिहार में नहीं चलती है। जो गालियां आप बकते हैं, बोलते हैं आम अपनी जबान में, वो गालियां हमारे यहाँ नहीं चलती है, किशनगढ़ में नहीं चलती, 100 किलोमीटर दूरी पे। तो इसका मतलब यह है कि यहां बोली जाती है वो गालियां, बच्चे सीख लेते हैं। वहां वो गाली नहीं बोली जाती है, वहां दूसरी गाली लोग बोलते हैं, तो वहां के बच्चे दूसरी गाली बोलते हैं। तो इसका मतलब यह कि बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं वो अपने टोला पड़ोस समाज और सबसे बड़ा माँ बाप, उनसे सीखते हैं। इसलिए माँ बाप को ऐसा किरदार पेश करना चाहिए कि हमेशा उसके बच्चों की जिंदगी रोशन रहे। दूसरी चीज, तालीम की जो कमी महसूस हो रही है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, कलकत्ता में कमाने वाले हमारे समाज के बच्चे आज की तारीख में सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले। मैं मजदूरी करने को खराब नहीं कहता, मैं ये क्रिटिसाइज नहीं करता हूं कि मजदूरी करना हराम है या गलत है, लेकिन ऐसे लोगों का दामन पकड़ के कहूंगा जिन लोगों के बच्चों को पढ़ने की ताकत थी, जो आदमी अपने बच्चों को पढ़ा सकता था, जिनके बच्चे पढ़कर कुछ अच्छा और बेहतर अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने मुल्क के लिए कर सकते थे, वो गार्जियन बहुत बड़ा जुल्म अपने बच्चों पे किए कि अपने बच्चे को माध्यमिक कराने से पहले ही दिल्ली भेज दिए, इंटर कराने से पहले ही अपने बच्चे को कलकत्ता भेज दिए। इसलिए हाथ जोड़ के अपील और गुजारिश आपसे है कि आप अपनी पूरी ताकत लगाकर अपनी औलाद की पढ़ाई के पीछे आप पैसे खर्च करें, आप वक्त दें। अगर आपने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसके पीछे दिमाग लगाया, तो याद रखिए आपका बच्चा फिर 10-15 साल के बाद मजदूर नहीं बनेगा, कलकत्ता में किसी ऑफिस में काम करेगा, दिल्ली में एक डॉक्टर कैसे से रहेगा। पूरी उम्मत में आज हिंदुस्तान भर में हम बोलते हैं कि हम 18% है, आप लोग यहाँ कितने परसेंट है? ज्यादा है ना। मजमूई तौर पर पूरे हिंदुस्तान में 18 से 20% हम है, हिंदुस्तान भर में 20% है। ईमानदारी से बताइए कि 20% हर जगह है, हर मैदान में है, हर फील्ड में है? नहीं, सिर्फ 20% हमको सेंसस में बताया गया है, मर्दमशुमारी में बताया गया है, गिनकर बताया गया है कि मुसलमान हिंदुस्तान में 20% हैं, मगर 20% हम सिर्फ गिने जाते हैं, हर मैदान में 20% नहीं। 20% का मतलब होता है तालीम में भी 20% होना चाहिए, डॉक्टर्स की फहरिस्त में 20% हमारे हों, 100 डॉक्टर्स में 20 हमारे हों, 100 इंजीनियर्स में 20 हमारे हों, 100 IAS में 20 हमारे हों, 100 IPS में 20 हमारे हों, 100 मास्टर्स में 20 हमारे हों, 100 प्रोफेसर्स में 20 हमारे हों, 100 बिजनेसमैन में 20 हमारे हों, 100 पढ़े लिखे में 20 हमारे हों। मगर कहाँ है ऐसा? अब अपना ब्लॉक ले लीजिए, अब अपना जिला ले लीजिए, अब अपना स्टेट हेडक्वार्टर ले लीजिए, आप कहीं भी ऑफिस में चले जाइए, किसी भी ऑफिस में आपके बच्चे 20% तो छोड़िए साहब, 2% भी नहीं है। ये सबसे बड़ी कमी है ना। आप दूसरों को गाली देते हैं कि फलाने नेता की वजह से आज हमारी ये हालत है। नहीं, कोई नेता आपकी तबाही का रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आपने अपने समाज को बर्बाद करने के लिए खुद ही आपने काम किया है। अगर आप 20% बच्चे IAS बना लेते, आपके बच्चे 20% डॉक्टर बनते, आपके 20% बच्चे ऑफिसर और प्रोफेसर बनते, तो हिंदुस्तान की सियासत की कुर्सी पर चाहे जितना बड़ा जालिम और जाबिर इंसान बैठा हो, अगर आपने अपने बच्चों को अपनी तादाद के अकॉर्डिंग अगर आपने उसको तालीम दी होती और मुसलमानों के बच्चे 20% की तादाद में हिंदुस्तान के हर ऑफिस, हर महकमे में अगर होते, तो खुदा की कसम हुकूमत की कुर्सी पर बैठने वाला चाहे जितना भी जाबिर हो, जालिम रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके बच्चे हर मैदान में 20% होते। अल्लाह के वास्ते मुसलमानों, आप नमक रोटी खाओ, एक रोटी कम खाओ, फैशन कम करो, 20,000 का मोबाइल नहीं 5,000 का मोबाइल चलाओ, पक्के और ईंट का मकान नहीं फूस का मकान में सो जाओ, मगर अगर तालीम के लिए खर्च करना पड़े तो मकान की ईंट बेचकर अपने बच्चों की तालीम में खर्च करो, ताकि आने वाले वक्त में आपका बच्चा आपकी तरह मजदूर नहीं, बल्कि वो अपनी दुनिया बनाने के लिए खुद एक ऑफिसर बनकर सामने आए। हमारे यहाँ एक सबसे बड़ी कमी क्या है इमाम साहब, समझ रहे हैं बात? हजरत बात लोग समझ रहे होंगे कि नहीं? आपने कहा था बहुत फास्ट नहीं, उर्दू नहीं, तो बहुत संभल के बोलना पड़ रहा है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी क्या है? एक आदमी बोलता है क्या है, हम ही मजदूर मानुस, हम मजदूर आदमी, हमारा बच्चा डॉक्टर कैसे बनेगा? अरे बाबा, यही तो आपकी गलती है, यही सोच की गलती है। किसने कहा? किस किताब में आपने पढ़ा? किस थिंकर ने बताया? कहां से ये आपने अखज किया? कैसे आपको किसने बता दिया
क्या मजदूर बेटा भी मजदूर बनेगा? बेटा डॉक्टर नहीं बन सकते, आप किसान तो बेटा आईएएस नहीं बन सकते, आप गरीब तो बेटा नहीं पढ़ सकता। कौन कहा आपको? जो मां बाप ऐसा सोचता है वो समझिए हिम्मत चोर है, डरपोक है, वो ऐसा से कम तरीका शिकार हो गया है। अरे हिम्मत कीजिए, मजदूर है तो क्या हुआ, आप ईमानदारी से मजदूरी करके अपनी औलाद को पढ़ाइए। इंशाअल्लाह जो आदमी आज किसान है, मजदूर है, मजदूरी करता है, अगर उसने मजदूरी करते हुए ईमानदारी से अपनी औलाद की तालीम पे दिमाग लगाया, खर्चा किया, 10 साल के बाद वही मजदूर अपने घर में एक डॉक्टर बना देगा, एक इंजीनियर बना देगा, एक आईएएस बना देगा। मगर आप में ईमानदारी होनी चाहिए, हिम्मत और हौसला होना चाहिए। आप ये हौसला पैदा करते नहीं और कहते हजरत भला ऐसा हो सकता है क्या, मेरा बेटा कभी कामयाब होगा? मैं कैसे कामयाब करूंगा? हुकूमत ने ऐसी ऐसी फैसिलिटीज दी है, 14 साल की उम्र तक आपके बच्चे फ्री में पढ़ेंगे, उसके बाद भी फीस कम लगेंगे, जगह जगह कोचिंग फ्री है, बहुत सुविधाएं हर एक तरह से। अगर ऐसे माहौल में भी अभी देखिए हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मदरसा, मस्जिद सब बगल में है, फिर भी बच्चे जाहिल रह जाए, ये तो सर पटकने की बात है। हाँ, एक चीज और, पढ़ाई कहां तक पढ़नी चाहिए? एक सवाल होता है कि माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, ग्रेजुएशन, मास्टर कहां तक करके छोड़ना चाहिए कि हमको कहा जाएगा कि ये पढ़ा लिखा है? मुझसे सुनिए, जब तक आपके बच्चे की पढ़ाई आपके बच्चे के लिए कम से कम फायदेमंद ना हो, तब तक पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। ये ठुसफुसिया पढ़ाई है, झोला छाप पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। बहुत गार्जियन ऐसे होते हैं हजरत, बहुत सारे गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को कहते हैं कि चल ज्यादा मेहनत मत कर, अगर एग्जाम ठीक ठाक गया, नंबर ठीक आया तो तुझे डॉक्टर बनाएंगे, नंबर ठीक नहीं आया तो तुझे दुकान खरीद के दे देंगे, है ना? कहता टेंशन मत लो, टेंशन ले तो होबे ना, है ना? टेंशन पाल तो होबे ना, आराम से पढ़ो, मेहनत करो। हुजूर पीर साहब आ गए माशाल्लाह, सब लोग अदब से खड़े हो जाइए। हुजूर पीर साहब क़िबला तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर पीरे तरीक़त।